दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए दिल को छू जाने वाली मॉरल स्टोरी बनाते हैं। तो आप हमारी यानी विलेज स्टोरी D8U की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है रामनगर के रामू की। चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, रामू की आवाज गलियों में गूंजती थी। पर अफसोस, किस्मत के काले बादल उसके जामुन से भी ज्यादा गहरे थे। जामुन ले लो, रसीले जामुन, कोई तो ले लो। सुबह से एक आना भी नहीं कमाया, बिटिया घर पर भूखी हो। हे भगवान, इस तपती गर्मी ने सारे शरीर को मानो जला ही दिया है और बिटिया भी घर पर भूखी होगी। रामू चिलचिलाती धूप में एक पेड़ की छांव में खड़ा होता है। तभी वहां गांव का लालची साहूकार आता है, जिसकी नजर रामू की जमीन के उस छोटे से टुकड़े पर थी जहां वो जामुन का पेड़ था। ओ रामू, जामुन चिल्लाने से पेट नहीं भरता। मेरा पिछला कर्जा कब देगा? कल तक पैसे नहीं मिले तो वो पेड़ मेरा होगा और तू इस गांव से बाहर। साहूकार की बातें रामू के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। आंखों में आंसू लिए रामू अपनी खाली टोकरी लेकर जंगल के उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ गया, जिसे लोग मनहूस कहते थे। है भगवान, आज एक भी आना नहीं कमाया। पूरी टोकरी जामुन से भरी है, बिटिया भी घर पर भूखी है। हे प्रभु, कोई तो उपाय करिए। अगर मैंने साहूकार का कर्ज नहीं लौटाया तो जिससे मेरी एक वक्त की रोजी रोटी आती है वो भी चली जाएगी। तभी रामू की नजर दूर झाड़ियों में पड़ती है। रामू देखता है कि झाड़ियों में कोई चीज चमक रही है। रामू उसके पास जाकर देखता है। ये क्या है? झाड़ियों में दबा हुआ कोई पुराना पीतल का बर्तन लगता है, लेकिन इस सुनसान जंगल में कौन इसे छोड़ गया? ये तो कोई बहुत कीमती वस्तु लगती है। रामू उस चिराग को हाथों में उठाकर देखने लगता है। तभी वो चिराग रामू के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अचानक तेज हवा चलने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। आजाद, सदियों बाद आजाद। हुक्म मेरे मालिक, क्या चाहते हो? इस जिन की ताकत का स्वाद चखना चाहते हो? आप कौन है? भूत, मुझे मत मारिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। रामू डरा सहमा खड़ा रहता है, लेकिन जिन समझ जाता है कि रामू एक गांव का गरीब और मजबूर इंसान है, जिसने उसे गलती से उस चिराग से आजाद कर दिया है। डरो मत मालिक, मैं जिन हूं। तुमने मुझे कैद से निकाला है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 मुरादें पूरी करूंगा। मांगो, क्या चाहिए? सोना, चांदी या पूरा साम्राज्य? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी नजरों के सामने उसकी बीमार बेटी और खाली रसोई का चेहरा घूम गया। अपनी गरीबी और अपनी बेटी के लिए उसने अपनी पहली मुराद मांगी। जिन महाराज, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी बेटी ठीक हो जाए। वो काफी दिनों से बहुत बीमार है और मेरे गांव में कोई भी बच्चा भूखा न सोए। और हमारे गांव का कुआं बहुत सालों से सूखा हुआ है, उसे पानी से भर दो जो कभी खत्म न हो। तुम्हारी सादगी ने दिल जीत लिया मालिक। जाओ, तुम्हारी जिंदगी की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तथास्तु। रामू जंगल से खुशी खुशी घर की तरफ चला जाता है। आज रामू सालों बाद बहुत खुश था। रामू जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बेटी राधा आंगन में खेल रही थी और घर की पुरानी झोपड़ी एक सुंदर मकान में बदल चुकी थी।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका घर अब नया हो गया, लेकिन रामू का दिल अभी भी वही पुराना था। उसने दूसरी मुराद मांगी थी कि गांव का सूखा कुआं पानी से भर जाए। गांव में सभी औरतें कुएं पर पानी भर रही होती हैं। आपस में सभी बातें कर रही थी, रातों रात कुएं में पानी कहां से आया। कुछ औरतों को कुएं से पानी भरते हुए साहूकार का एक नौकर देख लेता है और भागता हुआ साहूकार के घर जाता है। मालिक, वो गांव के कुएं से औरतें पानी भर रही हैं, लेकिन मालिक वो कुआं तो सालों से सूखा पड़ा था। और तो और मालिक, वो अपने रामू का घर है ना, जो उधर अब पक्का और बहुत सुंदर मकान है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो कुआं तो सालों से सूखा है और उस भिखारी रामू का घर कैसे पक्का हो गया? मुझे इसका पता लगाना होगा। साहूकार रात के अंधेरे में हाथ में लालटेन लिए रामू के घर की ओर निकल जाता है और कुछ ही देर में वो रामू के घर पहुंच जाता है और वो खिड़की से झांक कर देखता है कि रामू एक चिराग के जिन से बात कर रहा है। रामू को जिन से बात करता देख साहूकार को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये सब चमत्कार इसी जिन का है। मुझे रामू के सोने का इंतजार करना होगा ताकि मैं इस चिराग को हासिल कर सकूं और दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन सकूं। रामू के सोते ही साहूकार चुपके से वो चिराग चुरा लेता है और चिराग को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वो सोचता है कि वो अब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला है। साहूकार जंगल पहुंचते ही बोलता है, अब आएगा मजा। ओ जिन, बाहर आ। मुझे दुनिया का सारा सोना चाहिए, अभी के अभी। जिन, अब तुम मेरे गुलाम हो। चलो जल्दी से मुझे सोना चांदी दो और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दो। चोर, तूने मेरे असली मालिक के साथ गद्दारी की है। तुझे सोना चाहिए? ले, तू जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी, लेकिन तू उसे कभी भोग नहीं पाएगा। साहूकार ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन साहूकार सुबह उठकर सेठानी के साथ बैठा होता है। सेठानी, जरा नाश्ता तो लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। जी, अभी देती हूँ नाश्ता। लेकिन जैसे ही साहूकार नाश्ते की थाली अपने हाथों से छूता है, वैसे ही वो थाली और खाना सोने में बदल जाता है। जैसे ही वो पानी का ग्लास उठता है, वो भी सोने में बदल जाता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। रामू, बचाओ, मुझे ये जादू नहीं चाहिए। देखते देखते साहूकार पूरे गांव को सोने में बदल देता है और चिराग को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। जिन, बाहर निकलो। मुझे दिया हुआ वरदान वापस ले लो। मुझे माफ कर दो। लेकिन वो जिन बाहर नहीं आता। साहूकार वहीं बैठकर रोने लगता है। रामू वहां पहुंचता है। साहूकार तड़प रहा था। रामू को उस पर दया आ गई। उसके पास अब केवल एक आखिरी मुराद बची थी। जिन महाराज, बाहर आओ। तभी नीला धुआं निकलता है और वो जिन चिराग से बाहर आ जाता है। मालिक, ये लालची सजा का हकदार है, इसे ऐसे ही छोड़ दो। मालिक, इसने अपने लालच के चलते पूरे गांव को अपने लालच में डुबा दिया और आपके साथ भी छल करा। इसको इसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। नहीं जिन महाराज, क्षमा ही सबसे बड़ा दान है। मेरी तीसरी मुराद ये है कि साहूकार का लालच खत्म हो जाए, वो पहले जैसा हो जाए और आप इस चिराग की गुलामी से हमेशा के लिए आजाद होकर एक इंसान बन जाए।
तभी एक तेज रोशनी हुई। चिराग राख बन गया। जिन अब एक साधारण लेकिन हट्टा कट्टा इंसान बन चुका था। साहूकार की भी आंखों से पट्टी खुल चुकी थी। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। असली दौलत सोना नहीं, तुम्हारी जैसी नेक दिली है। नहीं साहूकार जी, आपकी सबसे बड़ी माफी यही है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और इस लालच को छोड़ ईमानदारी को अपनाया। आज से दूसरों की मदद करिए और किसी का भी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। चलिए, अब गांव में भी सब ठीक हो गया है। उस दिन के बाद रामू अकेला जामुन नहीं बेचता था, उसके साथ उसका नया दोस्त भी था। दोनों मिलकर मेहनत करते और गांव की सेवा करते। तो दोस्तों, याद रखिए, भाग्य उनका नहीं बदलता जो शॉर्टकट खोजते हैं, बल्कि उनका बदलता है जिनकी नीयत साफ होती है, क्योंकि ईमानदारी ही वो जादुई चिराग है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है।